प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज का विषय विषय सूची से संबंधित है। पिछले पाठ में हमने विषय सूची में लेक्चर 1 से लेक्चर 25 को दिया था। आज लेक्चर 26 पर चलते हैं कि पिछले पाठों में हमने क्या पढ़ाया है, उसको सूचीबद्ध तरीके से ये देख लें कि कौन पाठ हमें ज़रूरत में है, कौन नहीं। अर्थात अपनी ज़रूरत का ही पाठ व्यक्ति पढ़ सके, अपनी ज़रूरत के ही लेक्चर से कंटेंट निकाल सके ब्याह आदि के समय। इसलिए मैं ये विषय सूची दे रहा हूँ। सारे पाठ केवल उसी को पढ़ने जरूरी है जो ज्योतिष सीखे। और यदि कोई ज्योतिष नहीं सीखना चाहता, मान लिया कोई मांगलिक ही देखना चाहता है, मांगलिक कौन होते हैं, तो वो मांगलिक लेसन ही ले ले, विषय सूची से उसी को देख ले। नहीं जाना किसी पंडित जी के पास, ये पूछ ले कि मांगलिक कौन होते हैं। इसलिए आज आगे चलते हैं कि पिछले पाठों में क्या पढ़ाया। ये विषय सूची का टॉपिक है। अब हम इस पर चलते हैं। लेक्चर नंबर 26 तक हमने कर लिए। तो लेक्चर 26 में हमने क्या लिया है देखते हैं। लेक्चर 26 में भी हमने लिया है कि विवाह करने से पहले ये योग अवश्य देखें। लेक्चर 26 और लेक्चर 27 दोनों एक जैसे हैं। इन सब में विशेषकर वे योग हैं जो अत्यंत हानिकारक हैं। इनको मैंने उदाहरण दे करके स्पष्ट किया है, हर एक को उदाहरण दिया है। जैसे उल्टा योग। विष कन्या कौन होती है? जार योग। अर्थात कौन होता है जार? जब इस कन्या होती है तो जार भी होता है। इसको ये घर वास करे तो वो भी घर वास करे, पुरुष भी। उसका पता नहीं कितने जीवन साथी रखे। ये पुरुष के कन्या के लिए तो वो पुरुष के लिए। दोनों में ये गुण होते हैं अलग अलग समय पर। ऐसा समाज देखता भी है। वर्तमान में ऐसी स्थितियां देखी जा सकती हैं। रोज विवाह टूटते हैं, रोज नए विवाह होते हैं, देखा जाता है ऐसा। इसलिए कुंडलियों में ये अवश्य देखें, जार योग आदि आदि। आगे सत्यानाश योग। उत्कट योग। कपट योग। इस प्रकार के बहुत से योग हमने इन लेसनों में दिए हैं। मुकदमा करने का योग। ऐसे भी योग दिए हैं कि विवाह हुए 17 वर्ष हो गए और अब तलाक हुआ। विवाह के बहुत वर्षों बाद तलाक का योग। विवाह के बहुत वर्षों बाद
तलाक। पचास वर्ष की आयु गुजरने के बाद विवाह। ऐसे अनेक योग मैंने उस लेक्चर में उदाहरण देकर समझाए हैं। कृपया इनका स्टडी वे अवश्य करें जिन्हें अपने बच्चे का विवाह करना है। क्योंकि ये बच्चे भोगते हैं। हम ऊपर चले जाएं भगवान के पास गलती करके और बच्चे भोगें, तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है। क्योंकि संसार में हम आए हैं तो मात्र संतान उत्पत्ति करने के लिए, प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए और संतान की ड्यूटी पूरी करने के लिए। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ यही काम है। बाकी प्रभु स्वयं कराते रहते हैं प्रकृति के द्वारा। सिर्फ मनुष्य का या प्रत्येक जीव का यही काम दे करके प्रकृति में भेजा है। और यही काम हम ठीक से ना करें, अर्थात वैवाहिक संस्करण बच्चों का ना करें, ये सब भोगें बच्चे, उचित नहीं है। ये सब मैंने लेक्चर 26 और 27 में दिया है। अब लेक्चर 28। लेक्चर 28 में मैंने एक ऐसी कुंडली डिस्क्राइब की है कि एक ही कुंडली में अनेक योग हैं। एक ऐसी कुंडली का उदाहरण का प्रस्तुतिकरण जिसमें अनेक खतरनाक योग एक ही कुंडली में है। ऐसी कुंडलियाँ भी होती हैं। देखिए, बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं उन्हें राज निकाला या देश निकाला मिलता है। अपने राज्य में रहते हैं तो जेल भोगते हैं, अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पत्नियां विवाहित होते हुए भी तिरस्कृत जीवन भोगती हैं। इस प्रकार की एक ही कुंडली में मैंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि एक लिविंग कुंडली ऐसी थी, देखने को मिली थी, जिसमें ये बहुत सारे योग एक ही कुंडली में थे। जटिल अवस्था की कुंडली थी। इसलिए उदाहरण स्वरूप, ताकि व्यक्ति समझ सके, मैंने एक ही ऐसी कुंडली को डिस्क्राइब किया है। जन सामान्य चाहे तो वहाँ से देख सकता है। लेक्चर 29। लेक्चर 29 में क्या है? अपनी आयु या जिसको ब्याह करने जा रहे हैं उसकी आयु कितनी, आयु निकालना। स्त्री, पुरुष या लड़का व लड़की की अनुमानित आयु जानना। वो मैंने सूत्र दिए हैं कि जिस बच्चे से आप अपनी बच्ची का विवाह करने जा रहे हैं या जिस बच्चे से आप अपने पुत्र का विवाह करने जा रहे हैं, पहले ये तो देख लें कुंडली उसकी निकाल करके उसकी आयु कितनी है। कहीं नहीं जाना, स्वयं देखें। ऐसी विधि मैंने उसमें दी है इस लेक्चर में। किसी से नहीं पूछना, कुंडली मिली जाएगी देखने के लिए। जब विवाह करेंगे तो प्रतिपक्ष की कुंडली अवश्य मिल जाएगी देखने के लिए, कुंडली मिलाएंगे तो।
खुद उसकी आयु निकाल लें। अनुमानित आयु लगभग इतनी होगी, आप खुद जान सकते हैं, कहीं नहीं जाना। लेक्चर 30। क्या ऐसे योग हैं कुंडली में कि रोजाना नया पति चाहिए? क्या ऐसे योग तो नहीं कि प्रतिदिन नया पति या नई पत्नी ऐसे योग कुंडलियों में होते हैं। स्पष्ट दिख जाता है कि ये लड़का जिससे हम विवाह करेगा उसके पास कम रहेगा, बाहर ज़्यादा रहेगा, सब कुछ खो देगा, बेच देगा अपने घर की चीज़ें, सब सत्यानाश करके सब सत्यानाश करके ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। ऐसी कुंडलियां भी मैंने इसमें उदाहरण में ऐसे योग दिए हैं। विवाह के उपरांत पत्नी अधिकारी बन गई तो पूर्व पति को छोड़ दिया। ऐसा दर्द भी ऐसी कुंडलियों में देखने को मिलता है। ऐसे उदाहरण मेरे पास आए हैं कि पति ने पत्नी को अपने परिश्रम से पढ़ाया, कोचिंग कराई, पत्नी अधिकारी सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग में ही उसने पूर्व पति को ट्रेनिंग के दौरान किसी और के संयोग में आकर के अपने पूर्व पति को डाइवर्स दे दिया। ऐसे दर्द वाली कुंडलियां भी हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ दी हैं। देखें, ऐसे चक्कर में आपका बच्चा बच्ची न पड़े, बच जाए। इसमें ऐसा भी योग दिया इस लेक्चर में कि विवाह होते ही लड़का या लड़की में से एक अपंग हो जाएगा। अपंग, विवाह के बाद अपंग। हो या दोनों में से एक की मृत्यु। ऐसे योग स्पष्ट किया है कि विवाह होने के बाद एक मरेगा। कौन मरेगा इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंडिकेशन दे देना चाहिए, समझने वाला खुद समझ ले। अगर उसे थोड़ी बहुत ज्योतिष भी आती है अथवा कुछ सीख लिया है, कुंडली से दो चार बातें जाननी आती हैं, अगर नहीं जाननी आती तो फिर उस चैप्टर पर जाए, अनुमानित आयु निकालना, वो वहाँ से उसको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कम पढ़ा व्यक्ति भी इस लेसन से देख लेगा कौन सा जाएगा। ऐसे योग लेक्चर नंबर 30 में स्पष्ट किए। लेक्चर 31। लेक्चर 31 में हमने क्या डिस्क्राइब किया, देखिए। अरे जब हम विवाह करने जा रहे हैं अपनी बच्ची का, ये देख लें जो वर हमने तलाशा उसकी आयु कितनी बची हुई है शेष। क्या उस पर मार्केस की दशा तो नहीं आ रही, मृत्युकारी ग्रह की? क्या
जब हम अपने पुत्र अथवा पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं और उसके लिए जीवन साथी की को चुन लिया है, तो यह देख लें, यह जान लें कि उस पर मार्केश मृत्युकारी ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है, या आने वाली है। मार्केश की दशा चल तो नहीं रही, या फिर नज़दीक आने वाली तो नहीं है। मार्केश कौन है? कुंडली में स्पष्ट मैंने यहाँ इस लेसन में पूरा मैंने स्पष्ट किया कि कौन मार्केश होता है, लिखा मिलेगा। सिर्फ इस लेक्चर को पढ़ना है ज़रूरत पड़ने पर कि मार्केश जानना कि मार्केश कौन है। मैंने यदि अपनी बच्ची के लिए बच्चा तलाशा है तो ये जानना मेरा धर्म है कि वो जो बच्चा है उस पर मार्केश की दशा तो नहीं आ रही। मार्केश का या तो मार्केश में मरे ना मरे तो मृत्यु तुल्य हो जाए, सब कुछ डैमेज हो जाए बॉडी, वो मार्केश ही होता है। ऊपर कौन ले जाएगा तो प्रभु जाने, क्योंकि हम हाँ या ना के बीच, जीवन क्षण और मृत्यु के बीच ही घूमते हैं। ये दोनों बातें तो परमात्मा अधीन है, इनको मनुष्य न जान सका न जान पाएगा। ये हर लेसन में ये हमने डिस्क्राइब किया है। इतने लेसन तक प्रत्येक की विषय सूची मैंने इसीलिए दी है कि अपनी ज़रूरत का पाठ व्यक्ति चुन सके। जो पाठ उसे, जो मैटर उसे चाहिए, बस उसी पाठ को चुने और पढ़ देख ले लेक्चर से। सारे लेक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ वही पढ़ें जिन्हें ज्योतिष सीखनी है। जैसे मेरे सम्मुख बैठे हो दो व्यक्ति ज्योतिष सीख रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं, सारे लेसन पढ़ते हैं, मुझसे पूछते भी हैं। और कोई श्रोता यदि कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहता है, आपने ज्योतिष जानने के लिए कोई किसी का क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो वो व्हाट्सएप से मुझे मैसेज दे दे, मैं व्हाट्सएप से ही उसका रिप्लाई करूँगा। बस पूछना है, आपने क्या करना है। आगे आप लेक्चर 32 देखिए। लेक्चर 32 में हमने क्या लिया है? नक्षत्र चक्र पर देखें, लड़के की नक्षत्र चरण संख्या से लड़की की नक्षत्र संख्या 88 भी ना हो, विनाश होगा। अब नक्षत्र चक्र क्या है मैंने वहाँ बनाया है, वैसे नक्षत्र चक्र गोल होता है, इस पे सभी के नक्षत्र लिखे रहते हैं। पहले राशियाँ लिखी रहती हैं, अंदर बाहर नक्षत्र लिखे रहते हैं, 27 के 27, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो हर नक्षत्र के चारों चरण भी इसी प्रकार इंडिकेट होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया मघा,
मघा नक्षत्र यहाँ पड़ रहा है, तो इसके 4 चरण हो गए, 3 4। अब आगे पूर्व फागुनी आ जाएगा, अर्थात पहले नक्षत्र में 4 पड़ गए। इसी तरीके से हर एक में 4 4 बने होंगे। और जब हम ये इंडिकेट कर देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो ये देख लेंगे कि लड़के की नक्षत्र चरण संख्या, मान लिया मघा नक्षत्र में लड़के का नक्षत्र चरण जन्म का 2 है, 2 से आगे 88वां गण लें इस चक्र पर। वो 88वां जहाँ लिखा है वहाँ लड़की का नक्षत्र तो नहीं है, वो संख्या गिन लें। अगर ऐसा हुआ विनाश होगा, ऐसा ज्योतिष कहती है। दोनों में से एक चला जाएगा विवाह होते ही, यह एक दूसरे की हत्या कर सकता है, घर में आग लग सकती है, विवाह होकर जाते रास्ते में ऐसा भारी एक्सीडेंट हो सकता है कि दोनों में से एक चला जाए। ऐसा आपने प्राय समाचारों में सुना भी होगा, ऐसा होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया है, आप लोग सिर्फ वहाँ से देखना है, देख लीजिए, उस लेसन को पढ़ लीजिए कि नक्षत्र लिख देता हूँ, लड़के के नक्षत्र चरण से लड़की के नक्षत्र चरण की संख्या 88वीं ना हो, नहीं हो, ये इसमें मैंने स्पष्ट किया है। चक्र भी बना दिया है, वहाँ दशा भी दिया, बस गिनना है। और उसका वर्णन भी किया है। हर व्यक्ति कम से कम पढ़ा लिखा भी आराम से वहाँ से उस लेक्चर को पढ़ के जान सकता है। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। इसके बाद विषय सूची में हम अगले पाठ में अगले लेक्चर पर चलेंगे। यदि आपको ये पाठ भाया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी इच्छा, मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।